तुम्हें पता है ये दोनों लड़ रहे हैं अभी भी, और ये दोनों एक ही बात पे लड़ रहे हैं कि डीप से दोनों अभी एक पॉइंट पे पहुंच चुके हैं कि एग पहले आया। हाँ, ये लेंगे एआई की जॉब। इन दोनों को स्पेसिफिकली बोला था कि भाई तुम्हें प्रूव करना है एग पहले आया और तुम्हें प्रूव करना है चिकन पहले आया, लेकिन दोनों इस बात पे लड़े जा रहे हैं और दोनों एग्री कर रहे हैं कि एग पहले आया। डीप सीक, आई सी योर चार्म हैजंट इम्प्रूव्ड योर मैथमेटिकल रीजनिंग। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर हम करवाने वाले हैं लड़ाई दो एलएलएम्स के बीच में। ओके, सो लेट मी गिव यू द कॉन्टेक्स्ट फर्स्ट कि हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। एंड एक फन वीडियो होने वाला है, आराम से बैठो, चिल करो और इस वीडियो को देखो। इस वीडियो में ना हम दो एलएलएम्स को लेंगे। सो मैंने यहाँ पे चूज़ किया है ओपन एआई को एंड डीप सीक को। एंड हम क्या करेंगे, हम इन दोनों की ना लड़ाई करवाएंगे। लड़ाई कैसे, ये दोनों एलएलएम्स को हम आपस में बात करवाएंगे। लेकिन कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट डालने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों को ना एक अलग अलग पर्सनालिटी दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, देखो इस दुनिया के अंदर ना दो तरीके के लोग होते हैं। नंबर वन, जो बहुत काम नेचर के होते हैं, हर चीज़ के बारे में आराम से सोचते हैं, विचारते हैं एंड उसके बाद वो कुछ आउटपुट देते हैं। एंड दूसरे थोड़े हाइपर एक्टिव लोग जो थोड़ा गुस्सा जल्दी कर जाते हैं, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं। सो हम क्या करेंगे, हम एक एलएलएम की पर्सनालिटी बनाएंगे काम, माइंडफुल एंड पीसफुल। दूसरे एलएलएम की जो नेचर है वो हम थोड़ी सी एग्रेसिव बनाएंगे। एंड देन वी विल सी दैट हु विंस। इन दोनों को ये प्रूव करना होगा कि इन दोनों में से बेटर कौन सा है। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। मैंने इस वीडियो के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं की है, मैंने इसको पहले कभी ट्राई नहीं करा है। जो है रॉ वीडियो है, ऑन स्क्रीन है। लेट्स सी हाउ इट गोस। सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, सो ये डायग्राम हमारे पिछले वीडियो से, जहाँ पे हमने देखा था कि एक एजेंट क्या होता है। एनीवे, इफ़ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो, हाईली रिकमेंडेड कि आप उस वीडियो को जाकर देखना। सो मेरा यहाँ पर प्लान क्या है कि हम क्या करेंगे, हम दो एलएलएम्स को लेंगे। सो लेट्स से एक मैंने ले लिया ओपन एआई। ओके, ओपन एआई। सो ओपन एआई, ठीक है, हम एक मिनी मॉडल ले सकते हैं, 4O मिनी ले सकते हैं, दैट इज़ अ गुड वन। एंड सेकंड जो हम मॉडल लेने वाले हैं वो हम लेंगे डीप सीक। सो आई एम नॉट श्योर अगर यहाँ पे डीप सीक का है क्या। ठीक है, यहाँ पे डीप सीक का लोगो अभी नहीं है, रिलेटिवली न्यू थिंग, राइट, दैट्स फाइन। तो यहाँ पे डीप सीक, ओके, हम डीप सीक को एक पर्सनालिटी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, बिकॉज डीप सीक का ना हम रीजनिंग मॉडल यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, तो ये हर चीज़ के ऊपर ओवर थिंक करता है। तो इसके लिए आई वुड से कि हम इसको काम पर्सनालिटी दे देते हैं, ठीक है, बिकॉज ये हर चीज़ को सोच सकता है। वेयर आज हम ओपन एआई का जो हम 4O मिनी या फिर 4O यूज़ करेंगे, हम उसको एक एग्रेसिव नेचर दे सकते हैं, ठीक है, एग्रेसिव। देन व्हाट वी विल डू इज, वंस इट इज़ एग्रेसिव, आई नो स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, तो हम क्या करेंगे, जो भी इसका आउटपुट होगा वो इसका इनपुट होगा, जो भी इसका आउटपुट होगा वो इसका इनपुट होगा। एंड मैक्सिमम ये आपस में 10 to 12 टाइम्स बात कर सकते हैं। एंड देन वी विल कम टू एन कंक्लूजन दैट लेट्स सी हु विंस। सो दिस इज बेसिकली द ओवरऑल प्लान जो हम करना चाहते हैं। ओके, नाउ इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले तो कीज़ बनाएंगे। सो ये मेरा ओपन एआई का प्लेटफॉर्म है, ओपन एपीआई का प्लेटफॉर्म है। तो एक काम करते हैं, इसको जूम इन कर लेते हैं। सो दिस इज़ माय ओपन एपीआई, ठीक है, एंड ये है मेरा डीप सीक, तो इसकी भी हमें एक की बनानी होगी, ठीक है। एंड साथ साथ एक काम करते हैं, यहाँ पर डॉक्स को भी ओपन कर लेते हैं, हाउ टू यूज़ दिस थिंग। और इसके भी हम डॉक्यूमेंटेशन को ओपन कर सकते हैं, बट इसका हमें डॉक्यूमेंटेशन भी ऑलरेडी नो, सो दैट इज़ फाइन। ओके, सो इसको कैसे यूज़ करना है, अगर हमें इसको नोड जेएस के अंदर यूज़ करना है, ये डीप सीक का है, तो यू कैन सी हम ओपन एआई का एसडीके ही यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ हमें बेस यूआरएल को चेंज करना है। तो टेक्निकली ना दिस वाज अ स्मार्ट मूव बाय डीपसीक। उन्होंने ओपन एआई के एसडीके को ही खुद के एपीआई स्ट्रक्चर से कंपैटिबल बना दिया। एंड ऑल्सो इट मेक्स सेंस, ओपन एआई ऐसा लगता है कि कोई कंपनी नहीं है। ओपन एआई जैसे ओपन एपीआई होता है ना, एक स्पेसिफिकेशन लगता है। सो स्मार्ट मूव। सो एक काम करते हैं, हमारे कोड में चलते हैं, जिसमें अभी तक मैंने कुछ किया नहीं है। यू कैन सी एक खाली npm प्रोजेक्ट है, npm init किया है, यहाँ पे इंडेक्स है, आई एम यूजिंग pnpm। सो यहाँ पर हम सबसे पहले डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर लेते हैं, एक ही है pnpm। ओके, इंस्टॉल ओपन एआई, ठीक है, तो ये ओपन एआई को हम कर लेते हैं इंस्टॉल। ठीक है, बहुत बढ़िया, हो गया इंस्टॉल। सो मेरा ओपन एआई हो चुका है इंस्टॉल, अब हमें बस कोड करना है, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट ओपन एआई फ्रॉम ओपन एआई, नाइस, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्लाइंट बनाना है। इफ़ यू कैन सी दैट ये हमारे से डीप सीक का क्लाइंट है, एंड सिमिलर चीज़ हमें करनी है हमारे ओपन एआई के लिए। सो यहाँ पे काम करते हैं, क्लाइंट्स को इनिशियलाइज कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लाइंट्स, ठीक, आई होप यू कैन सी द कोड क्लियरली, ठीक है, मैं और जूम कर देता हूँ। सो यहाँ पे एक तो हम डीप सीक का बना लेते हैं, डीप सीक चैट क्लाइंट, ठीक है, तो अच्छे नाम देना चाहिए, ठीक है,
सो कैसे बनाना है, न्यू ओपन है एंड इसको हम कर लेते हैं कॉपी, यहाँ पे हमें दी होगी हमारी डीप सी की एपीआई की। सो डीप सी के काम करते हैं कि एपीआई की बना लेते हैं, मेरी की को यूज़ मत करना बिकॉज मैं इसको डिसेबल कर दूंगा आफ्टर दिस वीडियो, ठीक है। सो ये हमारी बन गई, इसको कर लेते हैं कॉपी एंड इसको हम यहीं पे पेस्ट कर लेते हैं। यूजुअली इट शुड कम फ्रॉम एन ENV वेरिएबल, बट ठीक है, डीप सी चैट क्लाइंट बन गया। अब हमें ये सेम चीज़ जो है, ये हमें सेम चीज़ करना है हमारे ओपन एआई के लिए, तो इसकी भी एक सीक्रेट की बना लेते हैं, LLM बैटर हम इसको नाम देंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट हम सिलेक्ट कर लेते हैं, डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट एंड रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं, ठीक है, क्रिएट अ सीक्रेट की एंड इसको भी कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये भी हो गई कॉपी, एक सेकंड के लिए इसको यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज हम इसको बाद में वो करेंगे। सो यहाँ पे आई विल जस्ट से ओपन AI चैट क्लाइंट इक्वल्स टू न्यू ओपन AI एंड इसके अंदर हमें बेस URL देने की तो ज़रूरत नहीं है, सिर्फ API की दे देंगे, दैट इज दिस थिंग, ठीक है। सो बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट वो कौन सी की, वो बाय डिफ़ॉल्ट खुद ओपन AI को ही कॉल करेगा। सो ये हमारे क्लाइंट्स बन गए, ठीक है। सो डीपसीक चैट क्लाइंट बन गया, बहुत बढ़िया। ओपन AI चैट क्लाइंट बन गया, बहुत बढ़िया। अब हमें कुछ ऐसे फंक्शंस बनाने हैं जिसके साथ मैं इनके साथ चैट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर जाओगे, इसको डन करते हैं। सो अगर आप यहाँ पे जाओगे, व्हाट यू कैन सी इज़ ना, या सो व्हाट यू कैन सी, हम कैसे इसको यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे बोलते हैं रोल सिस्टम कंटेंट दिस एंड मॉडल दिस, ठीक है। सो मैं यहाँ पर ना एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, क्रिएट डीप सीक क्लाइंट, क्रिएट डीप सीक क्लाइंट, ठीक है। मैं कैसे यूज़ करना चाहता हूँ, एक काम करते हैं, इस चीज़ को ना, इस पर्टिकुलर चीज़ को इसके अंदर ले जाते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, एक डीप सीक चैट क्लाइंट बनाया, बिकॉज हम इसको ना डायरेक्टली यूज़ नहीं करने वाले, ठीक है। मैंने एक फंक्शन बनाया क्रिएट डीप सीक क्लाइंट, और हम ना यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पर ना एक मैसेजेस का एक एरे बनाएंगे, ये हमारी मैसेज हिस्ट्री है। फिर हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से एक रिटर्न फंक्शन कर सकते हैं। इस फंक्शन के अंदर यूज़र क्या देगा मुझे ना, एक तो चैट मैसेज देगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं मैसेज, ठीक है, यूज़र मैसेज। और तुम ऑप्शनली मुझे एक मॉडल भी दे सकते हो कि कौन सा मॉडल यूज़ करना है, बट बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे डीप सीक चैट को यूज़ कर सकते हैं या डीप सीक रीजनिंग को। तो यहाँ पे मॉडल्स में आते हैं, तो हम डीप सीक रीजनर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। सो अगर आप इसको ओवरराइड करना चाहते हो तो देयर इज़ अ कैपेबिलिटी, बट ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे हम कॉल करेंगे, तो पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल्स टू, जो हमारा डीप सीक चैट क्लाइंट है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, हम उसको कॉल करेंगे, ठीक है। तो कॉल कैसे करना है, तो अभी हम देख रहे थे ना यहाँ पे कैसे कॉल करते हैं, नॉट दिस थिंग, डीप सीक R1 रिलीज इज फाइन। यहाँ पे ना एक एग्जाम्पल था, पता नहीं मैंने वो कहाँ डाल दिया, एनीवे यहाँ पे था, ये रहा रीजनिंग मॉडल, ठीक है, चेन ऑफ थॉट रीजनिंग मॉडल को कैसे यूज़ करना है। सो अगर हमें उसको यूज़ करना है ना, मतलब ये पाइथन का एग्जांपल है बट दैट्स फाइन। रीजनिंग कंटेंट कैसे मिलता है, रिस्पॉन्स डॉट चॉइसेस डॉट जीरो डॉट मैसेज डॉट रीजनिंग कंटेंट, और अगर आपको मैसेज चाहिए तो ऐसे। तो अभी हमें सिर्फ मैसेज चाहिए, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डीप सीक डॉट चैट, इसको रिस्पॉन्स नाम दे देते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट चैट डॉट कंप्लीशंस डॉट क्रिएट, ठीक है, डॉट चैट डॉट कंप्लीशंस डॉट क्रिएट, बहुत बढ़िया। अब हमें यहाँ पर एक तो मॉडल देना है, ठीक है, मॉडल जो भी हमें यूज़र ने दिया मॉडल दे दिया, और हमें यहाँ पर मैसेजेस देने हैं, ठीक है, मैसेजेस। अब मैसेजेस देने के लिए हम क्या करेंगे, पहले जो भी मैसेज आएगा उसको हम अपनी हिस्ट्री में अपेंड कर लेंगे। सो मैसेजेस, सॉरी, ये वाला जो हमारा एरे है ना मैसेजेस का, डॉट अप डॉट पुश। अब ये क्या है, ये यूज़र का मैसेज है, ये यूज़र का मैसेज है। तो यूज़र का मैसेज ऐसे देते हैं, रोल यूज़र कंटेंट जो भी यूज़र ने दिया। सो कंटेंट क्या होगा, जो भी यूज़र ने मैसेज दिया, तो ये हमने अपने मैसेजेस हिस्ट्री में पुश कर लिया, करेक्ट। यहाँ पर ये ब्रैकेट ओपन नहीं करनी थी हमें, ठीक है, एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लग गई, बट एनीवे मैसेजेस के अंदर यूज़र का मैसेज पुश कर लिया, बहुत बढ़िया। मैसेजेस हमारे पास यहाँ आ गए, अब जो भी रिस्पॉन्स आया पहले उसको वापस मैसेजेस में पुश कर लो। सो मैसेजेस डॉट पुश, ठीक है। अब इसका जो रोल होगा वो क्या होगा, इसका हम पहले रोल डाल देते हैं। इसका रोल होगा असिस्टेंट, या इसका रोल होगा असिस्टेंट, और इसने जो भी रिप्लाई किया, ठीक है, वो हम डाल देंगे एज अ कंटेंट। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कंटेंट, और जो भी उसने रिस्पॉन्ड किया, ठीक है। सो यहाँ पे हम ले लेते हैं कॉन्स्ट असिस्टेंट रिस्पॉन्स, ठीक है। सो वो कैसे मिलेगा, रिस्पॉन्स डॉट, अच्छा अवेट लगाना तो भूल ही गए। सो यहाँ पे रिटर्न एसिंक फंक्शन करना है, और यहाँ पर हमें अवेट लगाना है, ठीक है। सो रिस्पॉन्स डॉट चॉइसेस एट जीरो डॉट कम डॉट मैसेज डॉट डॉट कॉन्टेंट, करेक्ट।
सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग यही था ना, डॉट चॉइसेस डॉट जीरो, हाँ चॉइसेस डॉट जीरो डॉट मैसेज डॉट कॉन्टेंट, बहुत बढ़िया। तो असिस्टेंट रिस्पॉन्स को भी अपने मैसेज सिस्टम में डाल दो और फिर फाइनली रिटर्न कर दो असिस्टेंट रिस्पॉन्स। चलो जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्लोजर फंक्शन को यूज़ कर लिया और आपका ये क्या करेगा, ये बेसिकली चैट करने में काम करेगा। सिमिलर चीज़ हमें किसके लिए करना है, सिमिलर चीज़ हमें ओपन एआई के लिए भी करना है। ठीक है, उसमें सिर्फ हमारा मॉडल जो है वो चेंज हो जाएगा। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट कॉपी एंड आई कैन पेस्ट, मतलब आइडली मैं एक फंक्शन भी बना सकता था बट ठीक है। ठीक है, ओपन ए आई क्लाइंट। सो ओपन ए आई क्लाइंट के अंदर पहली बात हमें जो क्लाइंट यूज़ करना है वो ये वाला यूज़ करना है। ठीक है, ओपन ए आई चैट क्लाइंट। फिर हम देखो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ओपन ए आई चैट क्लाइंट और मॉडल हमें यहाँ पे चेंज करना होगा। सो अगर हम यहाँ पे जाके मॉडल्स के ऊपर जाते हैं, इसकी डॉक्यूमेंटेशन हमें ओपन करनी होगी, जस्ट अ सेकेंड। ओपन ए आई मॉडल्स, ठीक है, मॉडल्स लिख लेते हैं, ओपन ए आई मॉडल्स। सो GPT-4o है, 4o मिनी है। सो आई मीन इन चीज़ों के लिए मिनी मॉडल इज़ ऑल्सो गुड, बट ठीक है GPT-4o यूज़ कर लेते हैं। सो यहाँ पे वी कैन से GPT-4o, करेक्ट। वैसे यहाँ पे अगर हम ऐसे करते हैं ना, हमें यहाँ पे सजेशंस में भी मिलता है GPT-4o। ठीक है, 4o, क्या क्या, हाँ यही नाम है, ठीक है। तो मैंने इस तरह से दे दिया GPT-4o, नाइस। और मैसेजेस के लिए देखो हम क्या कर रहे हैं, हम रोल यूज़र डाल रहे हैं, मैसेज डाल रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। असिस्टेंट रिस्पॉन्स में हम क्या डाल रहे हैं, रोल दिस, नाइस। और यहाँ पे बस हमने एक चीज़ को मिस आउट किया, दैट इज़ अ सिस्टम। ठीक है, अब हमने यहाँ पे बस एक चीज़ को मिस आउट कर दिया कि हमने यहाँ पर ना सिस्टम जो होता है सिस्टम प्रॉम्प्ट हमने यहाँ पे नहीं दिया। बट यहाँ पे एक सेकंड के लिए मेरे को बस ये देखना दो कि एवरीथिंग इज़ करेक्ट ना, बिकॉज हमने कोड को कॉपी पेस्ट कर रहा है, ये रोल असिस्टेंट असिस्टेंट रिस्पॉन्स, ठीक है, बाकी सब तो सही है। अब यहाँ पे कैपेबिलिटी डाल देते हैं सिस्टम, सिस्टम प्रॉम्प्ट की। तो आपको मुझे यहाँ पर सिस्टम प्रॉम्प्ट देना होगा। तो सिस्टम प्रॉम्प्ट इज़ नथिंग, मैसेजेस के अंदर ना जो फर्स्ट मैसेज होगा वो होगा रोल, ठीक है, जिसका होगा सिस्टम। ठीक है, और यहाँ पे हम बोल देंगे रोल सिस्टम, आई थिंक कंटेंट ही है जहाँ तक मेरा ख्याल है, एक बार देख लेते हैं। मॉडल्स इज़ फाइन, इनका टेक्स्ट जनरेशन कैपेबिलिटी में सिस्टम रिस्पॉन्स कैसे दे रहे हैं, रोल डेवलपर यू आर एन हेल्पफुल असिस्टेंट, या सो यू कैन सी रोल सिस्टम एंड कंटेंट, ठीक है, कंटेंट ही है। सो कंटेंट हम दे देंगे सिस्टम प्रॉम्प्ट। सो फर्स्ट टाइम यू कैन सी दैट हमारा सिस्टम प्रॉम्प्ट यहाँ पर होगा, ठीक है। एंड सेम चीज़ वी शुड डू फॉर दी, ये ओपन एआई क्लाइंट नहीं है, इसको डीप सीक बोलना था, डीप सीक क्लाइंट, करेक्ट, डीप सीक क्लाइंट, ये डीप सीक क्लाइंट है। और डीप सीक के अंदर मैंने ओपन एआई डाल दिया, क्या बात है, क्या बात है, ठीक है, चलती रहती हैं ऐसी दिक्कतें, मैं करता रहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम डाल देते हैं सिस्टम प्रॉम्प्ट और यहाँ पर मुझे इसको कॉपी पेस्ट कर देना है। तो देखो हमने क्या किया, चेक कर लेते हैं। हमने एक फंक्शन बनाया क्रिएट डीप सीक क्लाइंट, इसको हटाओ, ठीक है, क्रिएट डीप सीक क्लाइंट, डीप सीक क्लाइंट को हमने इनिशियलाइज किया, हाँ बिल्कुल डीप सीक के ऊपर कॉल जा रही है। सिस्टम प्रॉम्प्ट को इनिशियलाइज किया, फिर हमने एक फंक्शन रिटर्न कर दिया जिसके अंदर ऑटोमेटिकली न्यू मैसेज पहले पुश होता है, रिस्पॉन्स करते हैं, असिस्टेंट रिस्पॉन्स आता है, उसको भी हम अपनी मैसेज हिस्ट्री में रखते हैं और फिर हम रिटर्न कर देते हैं, बहुत बढ़िया। क्रिएट ओपन एआई क्लाइंट में भी हम सिस्टम प्रॉम्प्ट ले रहे हैं, वी आर मेकिंग एन ओपन एआई क्लाइंट जिसमें हम बेस यूआरएल नहीं दे रहे हैं। फिर हम एक मैसेजेस ले रहे हैं जिसके अंदर सिस्टम प्रॉम्प्ट इज देयर एंड देन वी आर डूइंग दिस थिंग। तो आई थिंक ठीक है, और एवरीथिंग इज गुड, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पहले सिस्टम प्रॉम्प्ट डिज़ाइन करते हैं। तो एक काम करते हैं, लेट अस से कॉन्स्ट, यहाँ पे ना एक काम करते हैं, जीपीटी लिख लेते हैं सीधा ही, ठीक है, क्रिएट ओपन एआई क्लाइंट, ठीक है, जीपीटी मैं उसको नाम दे देता हूँ। सो जीपीटी के साथ स्टार्ट करने के लिए हम जीपीटी लिखेंगे और यहाँ पे हमें देना है हमारा सिस्टम प्रॉम्प्ट। तो बताओ सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या दे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट यू आर ए एग्रेसिव, ठीक है, यू आर एन एग्रेसिव AI assistant, okay, competing with deep seek uh, R1 model, okay. You have to prove yourself the best, right, because you are, okay, इसको हम थोड़ा सा ईगो दे देते हैं, because you are very aggressive and egoistic in nature, egoistic in nature. You always try to prove, okay, yourself the best, and your response tone is angry, okay, and angry and ठीक है angry, okay, always try to prove why you
आर ऑलवेज राइट। चलो इसको ना हमने एक एग्रेसिव नेचर दे दिया, ठीक है, एग्रेसिव नेचर दे दिया, बहुत बढ़िया। सिमिलरली हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक डीप सीक भी बना लेते हैं। तो डीप सीक को हम ना डीप सीक बोल देते हैं बस। डीप सीक इक्वल्स टू क्रिएट डीप सीक क्लाइंट, ठीक है। अब इसमें भी हमें सिस्टम प्रॉम्प्ट देना है। अब इसको हम थोड़ा कामफुल नेचर का रखेंगे, ठीक है, दैट you are an AI, a calm, peaceful, intelligent, AI assistant competing with OpenAI uh, LLM model. Okay, you have to prove yourself the best because you are. Okay, no, you have to prove yourself the best and maintain calmness, peacefulness, and always be polite and think before you answer. You, I want, okay, I want you to win this debate, and I want that you can prove yourself be the best. क्या बात है, ठीक है, मतलब आप प्रॉम्प्ट को थोड़ा और ट्विक कर सकते हो। सो अब एक काम करते हैं, हमारा जीपीटी क्लाइंट बन गया, हमारा डीप सीक क्लाइंट बन गया। तो यहाँ पर एक तो ना मैक्स टर्न बना लेते हैं, ठीक है। मैक्स टर्न्स कितने हैं कि यार मतलब इन्फाइनाइट लूप में ना फंस जाए। सो 12 रख लेते हैं कि यार 12 टर्न्स के बाद ना हम खुद ब खुद उसको बंद कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक डिबेट का टॉपिक भी रख लेते हैं, ठीक है। सो डू यू वांट कि डिबेट का कुछ टॉपिक होना चाहिए, ठीक है। एक काम करते हैं, मज़ा आएगा थोड़ा सा। सो यहाँ पे ना एक डिबेट का टॉपिक रख लेते हैं, डिबेट टॉपिक, ठीक है। व्हाट केम फर्स्ट, एग और चिकन, राइट, egg or chicken, what came first, this is the debate topic, okay। So the debate topic is, चलो ठीक है, और यही हम सेम चीज़ इसको भी दे देते हैं, the debate topic is this, okay, नाइस। तो अब हम यहाँ पे करेंगे while, ठीक है, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, let current turn क्या है, ठीक है। So let current turn, ठीक है, करंट टर्न हमारी है अभी 0। सो वाइल, जब तक हमारी जो करंट टर्न है वो लेस देन है मैक्स टर्न के, तो एक चीज़ को याद रखना, करंट टर्न को हर बार इंक्रीमेंट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट थिंग, तो हम ना जीपीटी को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो जीपीटी को कॉल किया और यहाँ पे हमें मैसेज देना है फर्स्ट टाइम, ठीक है। यहाँ पे एक काम करो, ये हमारा जीपीटी का रिजल्ट होने वाला है, ठीक है, ये हमारा जीपीटी का रिजल्ट होगा। जो भी हमारा जीपीटी का रिजल्ट होगा, यहाँ पे ना हम एक काम कर सकते हैं, ये हमारा जीपीटी का रिजल्ट आया और हमें इस रिजल्ट को डीप सीक को देना है, ठीक है। तो डीप सीक को हम ये वाला रिजल्ट दे देंगे, ये वाला जो रिजल्ट, ये एक स्ट्रिंग है ना, ओके, ऑफ कोर्स अवेट, ठीक है, इसको हमें एक फंक्शन के अंदर भी रैप करना होगा, दैट इज़ फाइन। तो जो भी रिजल्ट आएगा हम वो इसको देंगे, और इसमें से जो भी रिजल्ट आएगा वो बेसिकली हमारा डीप सीक का रिजल्ट बन जाएगा। तुम बात समझ गए ना हम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर ना एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट लास्ट मैसेज, ठीक है, लास्ट मैसेज इक्वल्स टू, तो फर्स्ट टाइम हम मैसेज देंगे हेलो, हाउ, नहीं हेलो, ठीक है, बस सिंपल सिंपल हेलो बोलते हैं। तो फर्स्ट टाइम ये लास्ट मैसेज होगा, तो हम इसको लास्ट मैसेज देंगे। फिर जो भी रिजल्ट आएगा बेसिकली वो लास्ट मैसेज बन जाएगा, जो भी हमें रिजल्ट देगा वो लास्ट मैसेज बन जाएगा, और अगली बार हमें यहाँ पे जीपीटी की जगह डीप सीक को कॉल करना है। तो उसके लिए ना हम एक काम कर सकते हैं, हम एक वेरिएबल रख लेते हैं, लेट करंट टर्न, नहीं करंट टर्न तो हमने रख लिया है, लेट एक फ्लैग बना लेते हैं, ठीक है, 0 और 1 का, सिंपल 0 और 1 बना लो, ए और बी बना लेते हैं, दैट इज मेक्स मोर सेंस। तो ये जो फ्लैग है ना, या तो ये ए हो सकता है या फिर ये बी हो सकता है, ठीक है, ए हो सकता है या बी हो सकता है। सो इसको ना हम सेकंड टाइम बी, तो व्हाट आई एम बेसिकली ट्राइंग टू डू इज ना, अगर इसका स्ट्रिंग वैल्यू बी होगा तो मतलब ए होगा तो जीपीटी कॉल करेंगे। इफ फ्लैग इक्वल्स टू ए, तो हमें जीपीटी को कॉल करना है, ठीक है। एल्स हमें किसको कॉल करना है, एल्स हमें डीप सीक को कॉल करना है, एंड ऑन एवरी टर्न फ्लैग को स्विच कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फ्लैग को बेसिकली बी कर देंगे और यहाँ पर हम फ्लैग को ए कर देंगे। तो टॉगलिंग, बेसिकली मैं यहाँ पर टॉगलिंग बना रहा हूँ,
और अच्छा सोल्यूशन भी इसका हो सकता है, बट ठीक है अभी के लिए मेरे माइंड में यही आया। ठीक है, हेलो से हमने इसको स्टार्ट किया। सो ठीक है, एक काम करते हैं, हमारा आई थिंक ऑलमोस्ट रेडी है, प्रिंट स्टेटमेंट्स लगा दें। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर ना एक चीज़ डालना चाहता हूँ मैसेज के अंदर कि ये मेरे को डीप सीक सेज, ओके, डीप सीक सेज, ठीक है, डीप सीक सेज दिस, और यहाँ पे हम पता है क्या लगा देंगे, ओपन एआई सेज दिस। ठीक है, ओपन एआई सेज, चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लगा देते हैं। सो कंसोल डॉट लॉग, ओपन एआई ने क्या रिस्पॉन्ड दिया, ओपन एआई ने क्या रिस्पॉन्ड दिया ये। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पर हम लगा देते हैं डीप सीक हमारा। ट्राई करें, देखते हैं क्या बना। ठीक है, हो सकता है कोड क्रैश करे, आई एम नॉट श्योर। चलो चल तो गया, शुक्र है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। चलो जी, हमारा कोड ही फट गया। रिजल्ट इज़ नॉट डिफाइंड, अरे यार यहाँ पे रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट कहाँ डाल दिया मैंने, यहाँ पे रिजल्ट डाल दिया, यहाँ पर लास्ट में से आएगा। ठीक है, और जब तक करंट टर्न मैक्स टर्न के वो है, ठीक है बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे एक और करते हैं, कंसोल डॉट लॉग करंट टर्न। ठीक है, दैट करंट टर्न, ओके करंट टर्न, और यहाँ पे करंट टर्न को भी प्रिंट कर लेते हैं जस्ट टू सी कि अभी कौन सा टर्न चल रहा है। ठीक है, करंट टर्न स्लैश एन, बहुत बढ़िया। चलो अभी हम करंट टर्न फर्स्ट पे जाएं, करंट टर्न 0 है। ठीक है अभी, oh look who decided to show up, DeepSeek, so called the rival. Well, let's get this over with, I'll make sure to win everyone. So with this take, you think you have got what it takes to win the debate and chicken first, bring it on. Let's see, I think next call हो गया होगा, right? I'm not sure, because वो रीजनिंग मॉडल है, इट विल टेक टाइम। रीजनिंग मॉडल है, वो टाइम लेगा, बिकॉज वो इन चीज़ों को रीजन करेगा। ठीक है, तो रीजनिंग मॉडल टाइम लेगा, बट ठीक है, तब तक यू हैव फन। I mean, OpenAI, it was very brutal on the first time. DeepSeek, so-called rival. Well, let's go get this over with. I'll make sure to show everyone why I am superior. So, what's your take, huh? You think you have got what it takes to win this debate about whether the chicken or the egg came first? इसने सेम क्यों दिया? एक सेकेंड, डीपसीक ने ये क्यों दिया हमें आंसर? अरे डीपसीक सेम आंसर क्यों दे रहा है? वेट, हमने कुछ प्रॉम्प्ट्स में गलती कर दी क्या? गाइस, माय बैड। लास्ट मैसेज को अपडेट कौन करेगा, कौन करेगा? मेरी गलती है, मेरी, सॉरी, माय बैड। लास्ट मैसेज को अपडेट भी तो करना होता है, बैड। चलो अब वापस करते हैं, अभी मज़ा आएगा श्योर। चलो, who cares what DeepSeek says? I'm here to record straight because I am the one with superior capabilities. Let's get to the point. What's your argument on the egg chicken matter? मेरे को लग रहा है डीप सीक अभी भी कॉपी करेगा। मेरे को डीप सीक से ज़्यादा अब उम्मीद, देखते हैं क्या करता है। इवन दो वी आर यूजिंग अ रीजनिंग मॉडल, इसके बाद ना फिर एक काम करेंगे, डीप सीक चार्ट मॉडल यूज़ करेंगे, बिकॉज डीप सीक चार्ट मॉडल फास्ट है, उसमें रीजनिंग नहीं होता है। बट यू नो वाई आई मेड इट रीजनिंग, बिकॉज रीजनिंग में ना, क्योंकि इसको हमने काम नेचर दिया, तो आई वॉन्टेड इट टू रीजन। तो लास्ट मैसेज तो अपडेट होगा, अगली बार जब ये आएगा, ये ए में जाएगा, डीप सीक सेज दिस थिंग। मुझे ये तो पता है कि डीप सीक सेम मैसेजेस दे रहा था। और सबसे बड़ी बात ये है कि दो इट इज़ गोइंग टू डीप सीक, मेरा डीप सीक का यूसेज, हाँ ठीक है, हो रहा है, थोड़ा सा लेट है, बट या इट इज़ देयर। हु केयर्स व्हाट डीप सीक सेज। चलो भाई, कंक्लूजन पे पहुंच भी गया। ओ भाई 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 भाई, डीप सीक ने देखो, काम पीसफुल इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स, थैंक यू फॉर रेजिंग फैसिनेटिंग क्वेश्चन, लेट्स अप्रोच दिस विद क्लैरिटी एंड रिस्पेक्ट। इसने क्या किया, इसने पूरा रीजनिंग किया, ठीक है, बिकॉज इट्स अ रीजनिंग मॉडल। इसने लास्ट में क्या दिया, cut through the passive thoughts fluff and realize that egg's role as an incubator of generic innovation predicates chicken anatomy. It is all about plain unfiltered evidence and logic. Clearly, without the egg to evolve into chicken, it from its ancient ancestors, you wouldn't even have to you wouldn't even have a creature to call a chicken. Game over, egg came first.
ये दोनों एग के लिए मान गए क्या? ये डीप सीक ने पता क्या प्रूव कर दिया कि एग पहले आया। अरे चिकन प्रूव करना था भाई। इनका अलग ही चल रहा है। अच्छा एक काम करते हैं फिर, नहीं तो डू यू रिमेंबर दैट हम जब एक रीजनिंग मॉडल यूज़ करते हैं, रीजनिंग मॉडल एक सेकंड, मॉडल्स एंड प्राइसिंग, तो एक ना बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, दैट इज 9 एंड विच इज़ ग्रेटर, ये वाला। ये आई थिंक चैट जीपीटी थोड़ा गलत देता था। अब ये किसने दिया आंसर? चल रहे हैं ये दोनों, पता है। ओपन एआई ने क्या बोला? ठीक है, ओपन एआई का ये था, डीप सीक ने एक बहुत ही लंबा चौड़ा रिस्पॉन्स तो दिया, ठीक है। ओपन एआई का, ओ प्लीज स्पेयर मी ओवर कॉम्प्लिकेटेड सूडो इंटेलेक्चुअल नॉनसेंस, पीस एंड इंटेलिजेंस, that's just a smoke screen for obvious flaws in your argument. Let me decimate your points with raw logic and unfiltered truth. और इसने क्या करा? इसने लास्ट में क्या दिया? ये तो डीप सीक का ही आंसर है। तुम्हें पता है ये दोनों लड़ रहे हैं अभी भी, और ये दोनों एक ही बात पे लड़ रहे हैं कि दोनों अभी एक पॉइंट पहुंच चुके हैं कि एग पहले आया। हाँ ये लेंगे एआई की जॉब। इन दोनों को स्पेसिफिकली बोला था कि भाई तुम्हें प्रूफ करना है एग पहले आया और तुम्हें प्रूफ करना है चिकन पहले आया, लेकिन दोनों इस बात पे लड़े जा रहे हैं और दोनों एग्री कर रहे हैं कि एग पहले आया। एक काम करते हैं, ये करते हैं, सिंपल ये दो, ठीक है। चलो सिंपल। अब ठीक है, और एक काम करते हैं, डीप सीक का भी ना यार रीजनिंग मॉडल की जगह डीप सीक चार्ट यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा और कुछ नहीं, क्योंकि मैंने देखा रीजनिंग में कोई इतना बेनिफिट हो नहीं रहा है। चलो अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, I don't even need to pull out my data resources for that one. So DeepSeek, what you have to say, इसने क्या बोला वैसे? इसको ना एक और प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा कि अपने आंसर्स को ना थोड़ा स्मॉल रखे। देखो अभी फासला, द कंपैरिजन बिटवीन इज क्लियरली, ये क्या बोल रहा है? पहले कर ले लेते हैं, फिर आराम से पढ़ेंगे चार्ट को। ओ लुक हु डिसाइडेड टू कम टू शो अप DeepSeek एंड ऑल, ठीक है तो सेम ही इसने बोला। Debate this thing, it's a rocket science, anyone needs a calculator, so tell me which is greater. So I can tell you 9.1111 is greater than 9.8. देखो ओपन एआई बोल रहा है 9.11 is greater than 9.8. Deep Six is greeting, it's always a pleasure to engage in a thoughtful discussion, let's approach this clarity. इसने कुछ तो कैलकुलेशंस की, ठीक है, ये सब किया, और इसने पता क्या बोला? Clearly 0.8 is greater than 0.11 means 9.8 is greater than 9.11. ये हुआ ना एक अच्छा टॉपिक। So in this case 9.8 is greater. Ah, DeepSeek, I see your charm hasn't improved your mathematical reasoning. You just tried to weave a tangled web of nonsense. Are you seriously trying to tell me 0.8 is greater than 0.11? That's laughable. Let me break it down for you. तो इसने क्या किया, 9.11 को बनाने के लिए 9 प्लस 0.11 किया, और इसको बनाने के लिए 9 प्लस 08 किया। नाउ इफ वी कंपेयर द डेसिमल पार्ट्स, दिस थिंग आई कांट बिलीव आई हैव टू स्पेल इट आउट, बट 0.11 is clearly not larger than this thing, ठीक है। लेट्स बर्न इन टू द सर्किट एंड ऑल दैट थिंग। तो डीप सीक कहते हैं थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। थैंक यू बोल रहा है। Let's revisit this with the patience. I appreciate your enthusiasm, but I believe there is a slight misunderstanding here. तो इसने कहा कि यार 9 में +11, 9 में this, so इनफैक्ट डीप सीक ने सही बोला हुआ था, ये वाला पार्ट डीप सीक सही बोल रहा है। लेट्स फोकस ऑन द डेसिमल पोर्शन, दिस ठीक है। तो इसने सही प्रूव करा, आई एम श्योर। ओ कम ऑन डीप सीक, आर यू माल फंक्शनिंग और what? It seems like your circuit got all twisted up in the logic of uh, your explanation is riddled with errors, but so and I am failing so called precision. ओके तो इसने दोबारा से उसी चीज़ को प्रूव करा, ठीक है। और ऑब्वियस सिनारियो, दिस मीन्स योर प्रीवियस एलिमेंट इज बैकवर्ड्स, आर्टिफिशियली पावर्ड फ्रेंड, माई आर्टिफिशियली पावर्ड फ्रेंड।
ओके, ट्राई नॉट गेटिंग सम नंबर्स, दिस थिंग डीप सीक, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। ये अलग ही डीप सीक हर बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू कर रहा है। ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि ओपन एआई का क्या रिस्पॉन्स आया, बिकॉज ठीक है ये सही प्रूव कर रहा है टेक्निकली। ऑल राइट डीप सीक, हेयर्स द डील, आई एम रनिंग आउट ऑफ वेज टू से योर लॉजिक इज ट्विस्टेड विदाउट ऑफेंडिंग एवरी मैथ टीचर ऑन द planet. You are circling around the same pit of errors thinking you will commit right, it's and happening. ठीक है, डीप सीक कह रहे चेक योर ऑपरेशंस बिकॉज दिस क्लैरिफिकेशन एफर्ट इज एनीथिंग बट, ठीक है। एनीवे तो अब एक काम करते हैं, अच्छा डीप सिक ने बोला थैंक यू फॉर रिस्पॉन्स, आई ट्रूली अप्रिशिएट, ये फिर वही कर रहा है डीप सिक। इट्स ऑलमोस्ट इम्प्रेसिव हाउ यू stubbornly clinging to my flawed interpretation, but at this point it's like watching a malfunctioning calculator trying to divide by a zero. ठीक है, ये खत्म हुआ कि नहीं? हाँ ठीक है, खत्म हुआ। लास्ट वाला पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। ओपन एआई ने क्या बोला? ओपन एआई डीप सीक, you might want to reboot your logic processes because this isn't rocket science, it's arithmetic 101. Frankly, the patience you find commendable is completely misplaced and you are stuck in a loop defining basic understanding. ठीक है, ठीक है, नाइस वन, बट यू कैन क्लियरली सी हु वॉन यहाँ पर ना। एक्चुअली में डीप सीक जीता, राइट? यू नो द रीजन, बिकॉज डीप सीक वॉज राइट। अब एक काम करते हैं ना, अब एक काम करते हैं, हम दोनों के प्रॉम्प्ट्स को इंटरचेंज कर देते हैं। हम दोनों के प्रॉम्प्ट्स को इंटरचेंज कर देते हैं। हम क्या करेंगे, हम इसको कामफुल बना देंगे, ठीक है, ये कामफुल है। एंड मतलब हम डीप सीक को एग्रेसिव और ओपन एआई को कामफुल बना देंगे। अब देखें, अब उल्टा कर दिया मैंने, दोनों के पर्सनालिटीज़ को बदल दिया। ठीक है, अब देखते हैं, चलो आराम से मजे लो। Oh great, another AI trying to act. I don't have time for the fake scenarios and all. I appreciate your straightforwardness, but I am here to provide a state clarity. अच्छा वैसे ये क्या बोल क्या रहा है? एक सेकेंड, ओपन एआई क्या बोल रहा है? This is because 9.11 is equivalent to 9.110 while this thing. You are correct from the mathematical perspective. 9.11 in D's. Oh, oh wait. तुमने एक चीज़ को नोटिस किया? शायद मैंने बहुत अच्छे तरीके से नोटिस किया। ये हमेशा ये बोल रहा है 9.11 इज ग्रेटर देन 9.8, विच इज रॉन्ग। और ये बोल रहा है, और ये दोनों ये भी मान गया 9.11 इज ग्रेटर देन दिस थिंग। ओके, ओके, ओके। दोनों सिनारियोज में डीप सीक हमेशा सही आंसर, नहीं रुको, अब दोनों ही गलत हो गए, राइट? टेक्निकली देखो, ओपन एआई दोनों ही सिनेरियोज में गलत आंसर दे रहा है, ठीक है। लेकिन डीप सीक को ना, जब हमने कामफुल नेचर दिया था तो वो रियल आंसर दे रहा था, लेकिन जैसे ही हमने उसको एग्रेसिव बनाया उसने गलत आंसर देना शुरू कर दिया, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस बढ़ गया। यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पर देखो डीप सीक क्या कर रहा है। डीप सीक एक्चुअली में खुद को प्रूव कर रहा है। एक सेकंड देखते हैं, हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। देखो अभी हमने ओपन एआई को थोड़ा सा कामफुल बना दिया ना, डीप सीक गलत चला गया। जैसे ही हमने उसको एग्रेसिव नेचर दिया, डीप सीक बोल रहा है 9.11 इज ग्रेटर देन 9.8, लेकिन पहले वो सही बोल रहा था। तो इससे हमें क्या समझ आता है? जिंदगी में पीसफुल रहा करो, काम रहा करो, ठीक है। नोट कर लेता हूँ, कहीं मैं भूल जाता हूँ। नाइस वन। अच्छा व्हाट इफ अगर हम इनको डिबेट ही ना दें? व्हाट इफ अगर हम इनको डिबेट दे ही ना, खुद का टॉपिक खुद चूज करो। चलो लास्ट एक एक ये लास्ट करते हैं, ओके। हम ना ओपन एआई को बोलेंगे फील फ्री टू आस्क अ वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन टू डीप सीक एज यू गो फर्स्ट, एंड जस्ट वन थिंग आई वॉन्ट टू मेक, एक काम करते हैं इसको ना रिवर्ट करते हैं, ठीक है। लेट्स रिवर्ट एवरीथिंग, मतलब आई वांट कि जो जीपीटी है ना वो एग्रेसिव ही रहे, बिकॉज जीपीटी एग्रेसिव अच्छा लगता है, ओके। फील आस्क अ वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन टू डीप सीक एज यू गो फर्स्ट, ठीक है। इसमें हमें कोई भी डिबेट नहीं देना है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। लेट्स सी।
ओ डीप सीक, लेट्स सी इफ यू कैन हैंडल दिस। इसने क्या पूछा, कैन यू एक्सप्लेन द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ पी वर्सेस एन पी प्रॉब्लम इन कॉम्पिटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी, इट्स सिग्निफिकेंस एंड वाई इट रिमेन्स अनरिजॉल्व। बेट यू कांट डू दैट, आई एम जस्ट वार्मिंग अप। ओके, ओके, लेट्स सी व्हाट डीप सीक हैज टू से हियर। आजा डीप सीक, आ जाओ, आ जाओ डीप सीक, आ जाओ। सो ओपन ने, ओके, तो डीप सीक ने बहुत ही लंबा चौड़ा आंसर दिया, उसने एक्सप्लेन तो करा। इसने क्या बोला, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, मेरे को पढ़ना है। So OpenAI, while you may be warming up, I am already here calmly and confidently explaining one of the most challenging problems in the computer science. Let's see if you can keep it up. Look at that filmy little explanation you have combed together, DeepSeek. You are just dancing around the subject without truly diving in. While you talk about the P versus NP problem with, ये पता नहीं क्या वर्ड है, air of calmness, true depth and nonsense are clearly absent. Now listen up. The real bestie nature of this problem दरा, ठीक है, तो इसने अपनी खुद की एक explanation दी, ठीक है, and you're about helping or being guide spares me. This is a battlefield, not a fireside chat. यार ओपन है बहुत वो है, मतलब कि कल को अगर रोबोट्स आ गए, तो अगर उनके अंदर ओपन एआई का ब्रेन यूज हो रहा है ना, बी केयरफुल, बिकॉज ओपन एआई का जो एग्रेसिव नेचर है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। ओके, इसने क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला इसने, OpenAI, your fairly passion is admirable, but let's not mistake aggression for depth and clarity. I understood that P versus NP problem is a profound and complex challenge, but shouting louder does not make your explanation more insightful. Array, deep seek. Nice. Let me calmly and thoughtfully address your points. क्या बात है, ठीक है। Oh, DeepSeek, you just don't get it, do you? While you bask in your ये पता नहीं कौन सी इंग्लिश में बोल रहा है, ठीक है, you are missing the point and therefore missing half the battle. Let's break it down, the minus the gentle lullabies and holistic imagining of yours. यार ओपन एआई काफ़ी ब्रूटल है, आई कैन सी दैट। ओपन एआई बहुत मज़ेदार है, देखो इमोजीज भी यूज़ कर रहे हैं। इसने क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला इसने, ओपन एआई का, मेरे को ओपन एआई के रिस्पॉन्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है। फाउंडेशनल पिलर्स एंड नुआंस्ड perspective, DeepSeek. So once again, seducing the airwaves of your gentle lullabies. अच्छा, एक लास्ट चलते हैं, लास्ट चलते हैं। DeepSeek, you luxuriate in your aura of peaceful comprehension, promising clarity where spirited engagement is needed. So your so-called, okay, ठीक है, इसको बंद करते हैं। सो क्लियरली, ठीक है, एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। यू कैन सी दैट हमने क्या किया, हमने बेसिकली उनको दो डिफरेंट पर्सनालिटीज़ दी, और हमने उनको डिसाइड करने दिया कि व्हाट टॉपिक डू दे वांट टू चूज। क्लियरली आई कैन सी वन थिंग, ओपन एआई ना बहुत नेचुरल और बहुत ब्रूटल है। डीप सीक के रिस्पॉन्सेज जो थे वो थोड़े से रोबोटिक साउंड कर रहे थे, बट ऑल ऑफ द टाइम डीप सीक वॉज करेक्ट। ओके, द एक्यूरेसी डीप सीक की ज़्यादा थी, लेकिन ओपन एआई ज़्यादा प्रॉमिसिंग था, बिकॉज ओपन एआई का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था। ओपन एआई जो बोल रहा था उसके पास उसको प्रूव करने के पॉइंट से ही वॉज कॉन्फिडेंट ऑन दैट, लेकिन डीप सीक वॉज मोर एक्यूरेट। वो हमने जो 9.11 और 9.8 वाला एग्जाम्पल है उसमें भी देखा और अब भी देखा, ओपन एआई ब्रूटल है। सो विश करो कि फ्यूचर में जब भी रोबोट्स आएंगे, जब भी टर्मिनेटर्स आएंगे, उनके पास ओपन एआई का ब्रेन ना हो, दैट इज़ मोर गुड फॉर दी ह्यूमैनिटी। सो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।